दोस्तों, अगर किसी को वात या पित्त बढ़ने के कारण कोई बीमारी है, ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम है, या फिर आपका शरीर वात या पित्त प्रकृति की है, आपका वजन बहुत कम है और आप वेट गेन करने का कोई उपाय ढूंढ रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा पावरफुल ड्राई फ्रूट के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए रामबाण औषधि है। इसके अलावा अगर किसी को कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, या फिर लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो इनमें भी यह बहुत फायदा करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अंजीर के बारे में। अंजीर बहुत ही स्वादिष्ट होती है और यह बहुत ही आसानी से आपको आसपास से किसी भी किराने की दुकान में, किसी भी ड्राई फ्रूट के शॉप पर मिल जाएगी। वैसे तो काफी सारे लोग अंजीर को रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इसे आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम के अनुसार बताऊंगा तो इसके क्या फायदे होते हैं, इसका सेवन करने का सही तरीका क्या है, इसको कितनी मात्रा में कंज्यूम करना है, अगर आपको अंजीर डाइजेस्ट नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, और इसको अगर आप ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है, क्या सावधानी आपको बरतनी है, तो इसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। मेरा नाम संदीप है, मैं स्वयं चिकित्सा पद्धति भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास करता हूं और आप तक आयुर्वेद की सही जानकारी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। दोस्तों, आयुर्वेद में अंजीर को शरीर को संतुष्ट करने वाला फल बताया गया है। साथ ही अगर किसी को थकान है, उस थकान को कम करने वाला, शरीर की ताकत को बढ़ाने वाला, खास करके बीमारी के बाद जब थकान कमजोरी हो जाती है तो उसको ये कम करता है। साथ ही दोस्तों, शरीर में धातुओं को बढ़ाने, स्पर्म काउंट को बढ़ाने वाला, बल देने वाला, जिनको वेट गेन करना है, वजन बढ़ाना है, उनके लिए भी यह बहुत अच्छा टॉनिक है। हड्डियों को, मसल्स को मजबूत बनाता है। जोड़ों में दर्द है, शरीर की किसी भी जगह सूजन को दूर करना है तो इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जो लोग जिम में बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं, योगा एक्सरसाइज करते हैं और इनको न्यूट्रिशियस ड्राई फ्रूट चाहिए तो वे लोग अंजीर का सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणों की बात करें तो यह पचने में भारी होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है और इसका स्वाद मीठा होता है। इन सभी के कारण यह शरीर में वात और पित्त को कम करता है। वात और पित्त से संबंधित सभी तरह की बीमारियों में यह फायदेमंद है। आयुर्वेद में दोस्तों वात के कारण 80 तरह की बीमारियां और पित्त के कारण 40 तरह की बीमारियां बताई गई है। इस तरह अंजीर के सेवन से आपको 120 बीमारियों में जबरदस्त फायदा मिल सकता है। आइए अब एक एक करके बताता हूं कौन कौन सी बीमारियों में आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, ये कब्ज में बहुत ही अच्छा फायदा करता है। अगर सुबह सुबह आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, मल पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता, आपके आंतों में बहुत ज्यादा रूखापन है, तो ये जो अंजीर है यह रूखेपन को कम करता है, वात को कम करता है। इसके साथ ही यह मल को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। तो अगर आपको आंतों में रूखेपन की वजह से आपको कब्ज होता है तो अंजीर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी टॉनिक है। इसका सेवन कैसे करना है, आइए जानते हैं। आपको रात को एक अंजीर को पानी में भिगो कर रख देना है और इसे दूसरे दिन सुबह खाली पेट इसको अच्छे से चबा चबा कर खा लेना है। ऊपर से उस पानी को भी पी लेना है। शुरू में एक अंजीर से स्टार्ट करनी है और जब यह आपके शरीर में अच्छे से डाइजेस्ट होने लगे, अच्छे से पचने लगे, तो फिर आप धीरे धीरे करके इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये ठीक से नहीं पचा तो भी आपको तकलीफ हो सकती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही आपको इसका सेवन करना है। सुबह आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं, यानी रात को भिगोया हुआ जो अंजीर है उसे सुबह थोड़ा सा क्रश करके दूध के साथ उबाल के उसका सेवन कर सकते हैं। आंतों में बहुत ज्यादा रूखापन है तो आप इसे दूध के साथ लें। दूध भी पचने में दिक्कत होती है, अगर आप दूध को पचा पाते हैं तो आप दूध के साथ लीजिएगा, नहीं तो आप इसे पानी के साथ ले सकते हैं। जिनका शरीर बहुत कमजोर हो गया है, वजन बहुत कम हो गया है और बहुत जल्दी वजन बढ़ाना चाहते हैं तो वे लोग भी इसे दूध के साथ ले सकते हैं। बहुत से लोगों का सवाल है कि क्या अंजीर दूध को रात को सोने से पहले ले सकते हैं। देखिए, अभी के समय में बहुत सारे लोगों का रात का खाना लेट होता है और रात को सोते समय इस तरह से दूध और अंजीर साथ में लेते हैं तो यह पचने के लिए बहुत भारी हो जाता है। तो बहुत सारे लोग इसे पचा नहीं पाते और फिर उनको डाइजेशन संबंधित समस्याएं दिखाई देती है। इसलिए वे लोग जो लेट नाइट सोते हैं वे लोग इसे सुबह खाली पेट लें ताकि ये अच्छे से पचे और इसके अच्छे फायदे भी मिले। अगर आप रात को जल्दी सो जाते हो तो आप इसे रात को सोने से 1.5 से 2 घंटे पहले ले सकते हैं। आयुर्वेद में अंजीर को शुक्र धातु यानी स्पर्म काउंट को बढ़ाने वाला कहा गया है। तो जिनके शरीर में स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म में पतलापन आ गया है, तो वे लोग भी अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप अंजीर को दूध या फिर घी के साथ ले सकते हैं। इससे आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगले फायदे की बात करें तो अगर आपको लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है,
जैसे कि ज्वाइंटिस है, पीलिया है ना, या अगर लीवर का साइज बढ़ गया है, फैटी लीवर की समस्या हो गई है, तो वे लोग भी अंजीर का सेवन कर सकते हैं। अंजीर दोस्तों स्किन यानी त्वचा के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। यह स्किन कॉम्प्लेक्शन है उसको इंप्रूव करता है, साथ ही इसे खून को साफ करने वाला औषधि कहा गया है। अब देखिए, स्किन के जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, स्पेशली स्किन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस होता है, स्किन में दाने निकल जाते हैं, तो ये जो अंजीर है इसकी तासीर ठंडी है, तो यह वात को कम करता है, इसलिए स्किन ड्राइनेस, रूखापन को ये कम करता है। साथ ही ये पित्त को भी कम करता है, इसलिए चेहरे के दाग धब्बों को, पिगमेंटेशन को दूर करने में मददगार साबित होता है। खून को साफ करने के लिए मदद करता है, इसलिए अंजीर के रेगुलर सेवन करने से स्किन डिजीज में फायदा मिलता है। जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि अंजीर पित्त को कम करती है, लेकिन पित्त के बढ़ने के कारण अगर किसी के शरीर में ब्लड निकलता है, नाक से अगर खून बहता हो या फिर कान से खून निकलता है, या किसी की आंखें बहुत ज्यादा लाल हो जाती है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स में आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं। जिनके भी शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, धूप या गर्मी से सिर में दर्द होता है, माइग्रेन की समस्या है, तो इस तरह गर्मी के बढ़ने के कारण या फिर जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, वे सभी लोग अंजीर का सेवन कर सकते हैं। अंजीर के अगले फायदे की बात करें तो अंजीर गले में यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, वहां वात बढ़ा हुआ है, तो उसको भी यह अपनी ठंडी तासीर के कारण कम करता है। छाती में कफ जमा है तो उसको निकालने में मदद करेगा। अगर आपको फीवर के कारण थकान रहती है तो उसको भी यह दूर करेगा। इसके अलावा अगर किसी को यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि यूरिन में जलन होता है या कभी कभी पेशाब से खून निकलता है, या फिर जिनको भी पथरी की प्रॉब्लम है, तो इस तरह की सभी समस्याओं में अंजीर का सेवन आप कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग अंजीर न पचने की समस्या बताते हैं, तो ऐसे में अंजीर को पचाने के लिए आप क्या करें? देखिए, तो सबसे पहले तो आप इसे बहुत ही कम मात्रा में सेवन कीजिए। जब आपको अच्छी खासी भूख लगे तभी आप इसे खा लें। इस तरह से जल्दी आप इसे पचा सकते हैं। और इसे लेने की थोड़ी देर बाद आपको थोड़ा सा यानी 2 से 4 चुटकी सौंठ का चूर्ण ले सकते हैं, क्योंकि सौंठ हमारे जठराग्नि को बढ़ाती है। पेट में ऐसी चीज है जिसका प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हुआ है, तो उस खाने को पचाने के लिए भी सौंठ पाउडर मदद करती है। जब बाहर कहीं घूमने जाएं, ट्रेवल कर रहे हो, तो ड्राई फ्रूट में आप अंजीर जरूर कैरी कर लें। धूप में घूम रहे हैं तो भी शरीर में वात और पित्त दोष बढ़ता है, तो इसमें भी यह अंजीर बहुत फायदेमंद साबित होता है दोस्तों। इसके थोड़ी सी मात्रा सेवन करने से शरीर को ताकत मिलता है, शरीर ताकत से भरा रहता है। इसके अलावा जिन महिलाओं को पीरियड्स के दिनों में बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है, दर्द होता है, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा रहता है, या शरीर में उनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, या जिन महिलाओं की गर्भाशय की सर्जरी हुई है, या फिर जिनको बार बार गर्भपात होने की समस्या रहती हो, तो ये सभी लोग अंजीर का सेवन कर सकते हैं। महिलाएं भी इसे घी के साथ ले सकते हैं या फिर दूध के साथ ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो यस लिखिएगा, अगर अच्छी ना लगी हो तो नो भी ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। जय हिंद।